Hello guys, welcome back to our channel. जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग है लेह में, और आई गेस हम लोग 2 दिन लेह में आराम से एक्लेमेटाइज हो चुके हैं। आज हमारा डे 3 है, बट आज हम लेह लोकल ही एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जा रहे हैं शाम वैली के साइड। शाम वैली होते हुए बसोगोम्बा जाएंगे, फिर उसके बाद गुरुद्वारा पत्थर साहिब और लेह पैलेस होते होते हम अपना डे एंड करेंगे। सो विल एंड अप आवर डे अ बिट अर्ली टुडे, बिकॉज आज हम जल्दी सोना चाहते हैं क्योंकि कल हम जा रहे हैं द माइटी खारदुंगला एंड वी वांट टू कीप रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। अब हम डे 3 स्टार्ट करेंगे। 8 बजे शुरू करना था, 9 बज चुके हैं, बट कोई नहीं। हेलो माय फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 10:04। हम लोग निकल रहे हैं शाम वैली के लिए। और टेम्परेचर तो ठंडा है, कुछ 10-12 डिग्री हो रहा है, पर धूप बहुत तेज़ है। कल जैसा नहीं है ओवरकास्ट कि बादल थे, आज आसमान साफ है, तो धूप काफ़ी तेज़ है। रास्ता बाहर खड़ी है, उसे एक रबड़ बैंड चाहिए। आई गेस वही ढूंढने की कोशिश कर रही है वो। लगता नहीं उसे मिला है। मिला? नहीं मिला आज तक रबड़ बैंड। मोबाइल की बैटरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसके लिए हम लोगों ने मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया, गूगल मैप्स को। मैंने क्या किया कि जितने भी पेट्रोल पंप्स थे और जो लोकेशंस हम विज़िट कर रहे हैं पूरी ट्रिप में, उन सबको सेव पॉइंट्स बनाए और उसके बाद उन सारे पॉइंट्स को कैप्चर किया डाउनलोडेड मैप्स के अंदर। शाम वैली में मैंने सुना है कि कुछ पत्थर है, उनके ऊपर पेंटिंग्स हो रखी है, रॉक पेंटिंग्स, तो उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितना टाइम दिखा रहा है आज तक? 1 घंटा दिखा रहा है गूगल मैप पे। 47 किलोमीटर्स लगेंगे हमें जाने में। लेट्स सी एक्चुअली कितना होता है। इस मीटर के ऊपर अभी 9:37 का टाइम दिखा रहा है, जो कि गलत है टाइम, बट इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कि इतना टाइम लगा। जैसे ही सिटी ख़त्म होती है और पहाड़ दिखने लग जाते हैं, क्योंकि पेड़ वेड़ ख़त्म हो जाते हैं, तो एक्चुअली लद्दाख के अंदर जो ज़्यादा ग्रीनरी है, जहाँ भी गांव है उन एरियाज़ के अंदर है। आई डोंट नो लोग कैसे वहाँ पे ग्रीनरी को मेंटेन करते हैं, बट बाकी जगह आपको बंजर दिखेंगे, बिल्कुल एकदम कोल्ड डेजर्ट। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो जो कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 मोनेस्ट्रीज कवर करी है, हेमिस और थिक्से, और साथ में हम लोगों ने जोरावर फोर्ट कवर किया, हॉल ऑफ फेम का नाइट शो कवर किया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने, रेंचल स्कूल कवर किया। तो वो बहुत हैपनिंग वीडियो है। लास्ट वीडियो आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद में, वो भी आपको हेल्प करेगी आपके आइटनरी प्लानिंग के लिए लद्दाख की। बाय द वे, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या मस्त प्लेन और हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। वायु सेना स्टेशन। क्या लैंडस्केप्स हैं, बहुत ही सुंदर। आस्था के मज़े हैं, आस्था इधर उधर कहीं भी देख सकते हैं। ओह क्या व्यू है, इतने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे भाई। यहाँ से तो अलग ही सुंदर दिख रहा है। देख, हम लोगों का परमिट चेक हुआ, जो इनर लाइन परमिट होता है, और तो ये बैरिकेड लगा रखा है, इधर चेक होता है। बिना परमिट के मत आओ, परेशान हो गए। ऑनलाइन ही परमिट निकल जाता है। मैं वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और ज़्यादा कुछ नहीं है, एक फॉर्म भरना होता है और अपना परमिट एटलीस्ट आई वुड से 1 महीना पहले निकाल लो, क्योंकि डेट भी ब्लॉक हो जाती है। तो वो निकाल के आना। कुछ 550-600 रुपये की फ़ीस होती है, डाल दूँगा एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो वहाँ से परमिट ज़रूर निकाल लो। एक्चुअली परमिट जैसा कुछ नहीं है, इट्स मोर अबाउट लाइक फीस यू आर फाइलिंग। तो जो फीस जो होती है वो उसके लिए है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ऑल, तो वो वाला फीस भरना होता है नेचर के लिए, तो वो भर के आओ।
है। इस परमिट में ऑलमोस्ट सारी लोकेशन कवर होती है। उसमें आप टिक करते हो कि आप कौन से रूट्स लेने वाले हो। तो मैंने सब पे टिक कर दिया था, फीस को भी फ़र्क नहीं आता उससे इतना। आप सारों पे टिक कर लो और सारी लोकेशंस अगर आप कवर करने वाले हो, नहीं भी करने वाले हो तो कर लो यार एटलीस्ट, क्योंकि आप अगर बाई चांस आपका मूड बन गया जाने का कहीं पे तो यू कैन गो, यू डोंट हैव एनी लिमिटेशंस राइट। तो हम लोगों ने सारा टिक करके परमिट्स निकाल लिए थे अपने पहले ही। तो आप भी निकाल लो अपने परमिट्स और आ जाओ लद्दाख टिकट्स बुक करके। और बाकी परमिट से रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए आपको, तो ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडलर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो एंड वी विल रिप्लाई, लाइक वी रिप्लाई विद इन 1 day। तो you can expect a reply from us or you can comment down in the video as well, here also we will reply। तो वी आर लाइक इन द मिडल ऑफ नो वेयर, आसपास सिर्फ ये पहाड़ है और हम है और कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ऐसी रोड्स। हवा काफ़ी तेज़ है और ठंडी है, बट ऊपर धूप है बहुत तेज़। बट मैंने एक चीज़ का ध्यान अभी दिया जो पहले नहीं दिया, मेरी गलती हो गई। मेरा फ्यूल नीचे आ रहा है, आई डोंट नो, मे बी बाइक इंक्लाइन डिक्लाइन है कुछ उसकी वजह से हो रहा है या वाकई में फ्यूल कम है। मैंने 500 का ही तेल डलाया था कल। तो जैसे ही मुझे पेट्रोल पंप दिखता है, होना चाहिए आगे क्योंकि हम लोग सिटी से कोई इतना बाहर नहीं है, तो मैं तेल डलाता हूँ इसके अंदर। और एक्चुअली आस्था को बोल भी देता हूँ कि टू चेक आगे कोई पेट्रोल पंप है कि नहीं। वो सामने दिख रहा है पेट्रोल पंप, इसी रोड के ऊपर। इस पे जाते हैं और अपना पेट्रोल फिल कराते हैं। पीछे कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा। लेट्स गो एंड गेट द फ्यूल। ऑलमोस्ट फुल की तरफ सुई आ गई है, तो पेट्रोल ब्रेक इज डन। लेट्स गो। हाँ, पेट्रोल डला के कुछ 4 लीटर 900 ml के आसपास डला। वो डलाने के बाद में हम लोग निकल गए वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ। रोड पे, ये रोड पे क्यों नाच रहे हैं सर जी, सर जी। इस विलेज के अंदर सारे के सारे जो पहाड़ हैं वो रेड कलर के हैं। रेड होने का मतलब तो ये होता है या तो रंग कर रखा है किसी ने या फिर आयरन है मिट्टी में बहुत, तो प्रोबेबली यहाँ की मिट्टी में आयरन है काफ़ी, इसलिए रेड कलर में है। विलेज में लुखिल करके विलेज का नाम है। यहाँ पे मुझे कुछ मतलब एक भी टूरिस्ट नहीं दिखा अभी तक, तो मे बी यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं होंगे। तो एकदम रॉ फॉर्म में प्रिजर्व्ड ये विलेज है। इनका आधा गेस्ट हाउस तो दिख रहा है, कैंपिंग स्ट्रीट एंड गेस्ट हाउस। फिर मोनेस्ट्री वो सामने दिख रही है, मोनेस्ट्री का व्यू काफ़ी सुंदर दिख रही है। कुछ कुछ मुझे याद दिला रही है की मोनेस्ट्री की, पर की मोनेस्ट्री के आसपास कुछ नहीं है। मतलब वो एक खुद ही एक चोटी है पहाड़ की और उसके ऊपर वो मोनेस्ट्री बनी हुई है और पूरी पहाड़ की चोटी पे मोनेस्ट्री ही है। थोड़ा थोड़ा देखने में वैसी लग रही है, नॉट एग्जैक्ट। तो मोनेस्ट्री आएगी तो स्तूपास तो आएंगे ही। नीचे ही लगा दें क्या, या यही लगा देते, चल रहा है कोई है। सो वी हैव रीच्ड। ये बैठी आस्था। लोग अब पहुंच गए हैं लिक्किर। शाम वैली के बारे में बताया था मैंने, लिक्किर के अंदर ही है वो। और यहाँ पर हम एक लिक्किर मोनेस्ट्री के अंदर आए हैं। और आज की हमारी ड्राइव कल से थोड़ी ज़्यादा थी। कल हमने की थी अराउंड 40 किलोमीटर की कॉन्टीन्यूस ड्राइव। आज हमारी हुई कॉन्टीन्यूस ड्राइव 60 किलोमीटर्स। लिक्किर मोनेस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी छोटी सी मोनेस्ट्री लग रही है और मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये शांत है जगह बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं वो ज़्यादातर लामा ही दिख रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं अंदर।
तो ये मोनेस्ट्री में बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, बट और ज़्यादा टूरिस्ट को आना चाहिए, देखना चाहिए इस मोनेस्ट्री को, क्योंकि 11वीं सेंचुरी में बनी हुई मोनेस्ट्री है, बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है। एक्चुअली ये पैलेस होता था पहले, लियाचन किंग थे, उनका पैलेस था। उस पैलेस को हटा के यहाँ पे मोनेस्ट्री को बना दिया गया। एक म्यूज़ियम है यहाँ पे, म्यूज़ियम के अंदर जो उस किंग का सामान था, उसकी करेंसीज और बाकी जो उसके यूटेंसिल्स एंड ऑल, वो सब कुछ रखे हुए हैं। तो आप लोग मुसैरा के अंदर देख सकते हो उधर से कि क्या क्या आपको वहाँ पे उस टाइम पे होता था, कैसे लोग रहते थे, वो सब चीज़ म्यूज़ियम से देख सकते हो। बाकी एक मेन टेम्पल है जहाँ पे दलाई लामा जी की फ़ोटो लगी हुई है और बुद्धा जी की फ़ोटो लगी हुई है। एक दूसरा टेम्पल है जहाँ पे प्रेयर वगैरह के लिए जगह बनी हुई है। सेकंड, ऊपर एक टेम्पल है, वहाँ पे वो काली माता का टेम्पल बता रहे हैं, उसके अंदर लेडीज़ अंदर सेक्शन अलाउड में नहीं है। मेन टेम्पल के अंदर तो है, बट उसके पीछे एक सेक्शन है, उसमें लेडीज़ अलाउड नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है बाहर से भी और अंदर से भी है मोनेस्ट्री। और इस मोनेस्ट्री की एक और जो वाव फैक्टर है, दैट इज़ लाइक अ लॉन्गेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट बट ए बिग, आई गेस 26-27 फीट्स का बुद्धा जी का स्टैचू बाहर जो है। निकल चुके हैं, अभी कुछ 1:16 हुए हैं। आई गेस हम लोग लेट हैं। अभी हम लोग शायद सस्पूल विलेज जाएंगे, सस्पूल केव जाएंगे। अभी हम लोग शायद सस्पूल केव जाएंगे, वहाँ पे कुछ रॉक पेंटिंग्स वगैरह हैं, उनको देखने हाईवे पे। और यहाँ से कुछ 9 किलोमीटर जाना है हमें टूवर्ड्स श्रीनगर फॉर सस्पूल केव्स, और 11 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। मुझे केव्स तो दिख गई थी, कैमरे में दिखा नहीं पाया मैं, बट यहाँ से दिख रही थी। फिर अभी तक कोई दिखा नहीं रास्ता माउंटेन की तरफ जाने वाला। विच वे? अच्छा वो होएगा मेरे ख्याल से, वो चढ़ रहा। This one, I guess this one will go to Saspool Caves. इसके रास्ते में कहते हैं बहुत सारी जगहों पे रॉक पेंटिंग्स दिखती हैं। जब आएंगी तो हम आपको भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। आपको थोड़ी ना छोड़ सकते हैं हम लोग। I guess this is also not that popular between tourists, क्योंकि रोड पे लोग दिख नहीं रहे मुझे टूरिस्ट, पर ऊपर जाके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कई बार। जुले 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 जुले, ये हाल ही में बना हुआ रास्ता लगता है मुझे, पहले तो शायद कोई पगडंडी होती होगी। ये टिपिकल पुराने लद्दाखी घर। आई गेस हमें इस साइड ही जाना होगा, क्योंकि केव्स मुझे उधर को दिख रही है, या उधर जाना है। फिर नो वन टू आस्क, देख लेते हैं वो कहाँ चढ़ा। एक तो मतलब वो केव सी बनी हुई है ऊपर। शिट 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 शिट, इसमें चढ़ाना था। तो वो वाला तो रॉन्ग रास्ता था, वहीं से ऊपर जाना था। रोड पे हैं बहुत सारे पत्थर, एक भी नोकीला पत्थर कर सकता है आपकी बाइक को पंचर, एंड वी डोंट वांट दैट। रोड एंड्स। भाई कुछ पता है यहाँ से किधर है? यहाँ से हाँ, वहाँ पे ऊपर जाना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से पैदल गए। ठीक है ठीक है। तो वो रही सस्पूल केव्स, यहाँ से पैदल चल के ऊपर जाना है। लेट्स गो।
ओके, सो हम लोग पहुँच गए सस्पूल केव। अब यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, नियरली अबाउट 1 किलोमीटर का ट्रैक है और रास्ता अच्छा नहीं है, कच्चा पक्का रास्ता है, तो थोड़ा सेफली ट्रैक करना उसको। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो एक केव ही है। सस्पूल केव इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स रॉक पेंटिंग्स। पुराने टाइम पे लोग जब बात नहीं करते थे या कुछ करते थे वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू चीज़ें दर्शाते थे। अब यहाँ पर लोगों ने कुछ कुछ लिख रखा है जो लैंग्वेजेस मेरे को नहीं समझ में आ रहे हैं, मे बी इट्स डिफरेंट लैंग्वेज देन हिंदी, बट या सो अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में काफ़ी सही लग रहा है, इतना गर्म फील नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है खड़ा होना यहाँ पे, ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। बाकी बहुत सारे केव्स हैं यहाँ पे, ये दिस इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा आई गेस नीचे से हमें 7-8 केव्स दिख रहे थे, हम 2-3 में विज़िट करते हैं जहाँ पर जाना सेफ़र है टू विज़िट। कुछ जैसे यहाँ पर स्टेप्स बने हुए हैं तो हम यहाँ जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे स्टेप्स तक नहीं है, तो वहाँ पर आई वोंट रिकमेंड एंड आई विल नॉट गो, क्योंकि भाई वो बहुत अनसेफ है और यहाँ पे कोई भी ऐसे बचाने के लिए या कुछ ऐसे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो आई जस्ट गो टू द सेफ़र वाले केव्स में। स्कूल से तो हम लोग निकल गए थे, अब यहाँ से 28 किलोमीटर में सीधा जाना है संगम के लिए, तो लेट्स गो टू संगम पॉइंट। मुझे राफ्ट दिखने लग गई है रोड पे जो दुकानों के बाहर रखी हुई है, इसका मतलब है कि संगम पॉइंट नज़दीक ही है। बहुत बड़ा रास्ता था, हमने कवर किया। हाँ, हो रहा संगम पॉइंट। अब कहीं से तो नीचे उतरना रहता है। लेट्स गो। तो ये वाला रोड ले को जा रहा है, ये आपको नीचे ले जाएगा संगम पॉइंट के लिए। ओ भगवान साथ दे रहे हैं, सूरज नीचे जा रहा है। Yeah, we would be, and we should go. इससे नीचे भी जा सकते थे, पर ठीक है। ओके, सो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए संगम पॉइंट पर। सस्पूल केव से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है ये। अब संगम पॉइंट में क्या होता है, 2 रिवर्स है, इंडस और ज़ंस्कार रिवर, ये दोनों जाके आपस में मिल जाती है। ये जो नदी यहाँ से बह रही है दिस इज़ द इंडस रिवर, और वहाँ पर जो आ रही है वो ज़ंस्कार रिवर है। बहुत क्लियरली विजिबल है कि दोनों नदी का संगम हो रहा है और वो संगम होकर इंडस रिवर बन जाती है। अगर आपको या आप में से किसी ने ट्रैक किया होगा ज़ंस्कार से, जो ट्रैक चलता है चादर ट्रैक, तो आपको ज़ंस्कार इस रिवर के बारे में पता होगा, प्रॉब्ली संगम के बारे में पता होगा। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं इसके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और हवा बहुत अच्छी चल रही है इतनी धूप में, तो अच्छा लग रहा है हमें। तो बस हम थोड़ा अभी यहाँ पे इंजॉय करते हैं संगम पॉइंट को, हवा के मज़े लेते हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक कराते हैं एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। संगम पॉइंट हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं मैग्नेटिक हिल की तरफ। काफ़ी अच्छा था संगम पॉइंट, इसके अंदर बहुत सारी लोग राफ्टिंग वगैरह भी कर रहे थे और अच्छा ब्यूटीफुल व्यू था। कोई अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेके आ रहा है और मौसम अच्छा है, मतलब धूप ज़्यादा नहीं है, तो आराम से बैठा जा सकता है। नदी किनारे बैठना किसको नहीं पसंद। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। कहते हैं कि आपको 2 दिन के लिए एक्मेलेटाइज एटलीस्ट करना चाहिए लेह सिटी के अंदर रह के, छोटा मोटा इधर उधर घूम के, क्योंकि कल के घूमने और आज के घूमने में बहुत फ़र्क है। आज उतनी थकावट नहीं हो रही है, ऐसा कोई बॉडी एक नहीं हो रहा जो कल था, क्योंकि 2 दिन हमें हो गए हैं और हमने वो गोली भी खाई डायमोक्स, पूरा कोर्स रात में कंप्लीट हो गया था हमारा, तो काफ़ी बेटर है एक्चुअली। काफ़ी एक्मेलेटाइज हो गए हैं, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं कहीं और घूम रहा हूँ, किसी और अपने मतलब जैसे दिल्ली बेंगलोर इनमें किसी एरिया में घूम रहा हूँ। हाँ, मौसम थोड़ा अलग है, थोड़ी गर्मी, ऊपर से नीचे से हवा ठंडी, वो थोड़ा अलग है, बट ऐसे सांस लेने में या इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी।
पर पहले दिनों में थी, उसमें ज़्यादा चलने पे सांस चढ़ रही थी। अभी भी थोड़ा चढ़ती है, जैसे बहुत ज़्यादा आप स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हो, पर मुझे लगता है वो कहीं भी आप स्टीप चढ़ाई चढ़ोगे तो आपकी उतनी सांस तो चढ़ेगी ही। नहीं हो तो आप ऐसे किसी बाइक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये इनके की मतलब ऐसे कंपनी होती है, वो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है पूरी बाइक ट्रिप, और ये लोग कुछ 8-10 दिन के ट्रिप का शायद 30-40 हज़ार रुपये लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन होटल्स लाइक कैसे दे रहे हैं। उसके अंदर ये लोग 2 टाइम का खाना, लंच नहीं इंक्लूड करते, 2 टाइम का खाना, डिनर और ब्रेकफास्ट, और स्टे, बाइक, ये सब चीज़ें कवर करते हैं। अगर उसके अंदर आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो थोड़े चार्जेस कम होते हैं, अगर विदाउट पिलियन जा रहे हो तो ऑब्वियसली चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बाइक के अंदर कोई पिलियन नहीं बैठता। प्लस अगर आप अपनी बाइक लेके आना चाहते हो और इनके ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, उसके चार्जेस और ज़्यादा कम होते हैं। एक हिल पॉइंट, ये इन्होंने ट्राई करने के लिए हिल को रास्ता बना रखा है, जहाँ पे यू कैन ट्राई कि आपकी गाड़ी आगे बिना इंजन के सपोर्ट के मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, वो देखने के लिए। अब जैसे अगर मैं देखूँ तो उस साइड को मुझे रास्ता चढ़ता हुआ दिख रहा है और इधर को उतरता हुआ रास्ता दिख रहा है, तो अगर मैं इधर से उल्टा चलाऊँगा तो मे भी, जैसे ये कहते हैं, ये ऊपर चढ़ेगा। लेट मी ट्राई दैट। यहाँ पे ATV वगैरह भी चला सकते हो आप लोग, शायद शाम में को लोग चलाते रहे होंगे, और लद्दाखी ड्रेस में फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो, तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये अच्छा चीज़ करी है इन लोगों ने कि रोड से हट के एक साइड में एक ट्रैक बना दिया है, सो दैट लोग किसी और को डिस्टर्ब करे बिना आराम से ट्राई कर सके, और वो खुद भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, ईजी ट्राई थिंग्स, राइट। एक तो बाइक में न्यूट्रल डालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उधर डाउनहिल बता रहे हैं, रियली होगा। ट्राई करके दिखा रहा हूँ भाई। कायदे से ये अपहिल है। डल जा न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल हो गई गाड़ी। फिर तो आगे जाने के लिए पीछे जा रही है। एक्चुअली अपने से तो ट्राई नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि मैग्नेट अब कम हो गई है। एक्चुअली क्या था, थ्योरी ये है कि ये इल्यूजन है। दुनिया में बहुत जगह पे ऐसे इल्यूजन्स होते हैं कि आपको आसपास का माहौल देख के लगेगा कि सड़क ऊपर जा रही है, पर एक्चुअली वो सड़क नीचे जा रही होती है, वो डाउनहिल होता है ना कि अपहिल होता है। पर आसपास की चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि वो ऐसा है। इसका विकीपीडिया लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो उसको आप रीड कर लो तो यू विल गेट टू नो। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे वही इल्यूजन है या कुछ और है, मुझे लगता है वही है। दो मैंने ट्राई किया, वैसे नहीं हो पाया, बहुत कोशिश करी। अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, लेट्स गो देयर। काफ़ी बड़ा हो गया है गुरुद्वारा, पहले से तो बहुत छोटा हुआ करता था। अब काफ़ी लोगों को पता होगा कि हम लोग पंजाबी हैं, और पंजाबी लोगों को जहाँ गुरुद्वारा मिल जाता है वो जगह कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब ऑब्वियसली लेह में एक गुरुद्वारा है, तो हमें यहाँ आना ही था। एंड हम लोग आए हैं गुरुद्वारा पत्थर सिंह साहिब, जो कि काफ़ी फेमस है। फेमस क्यों है? इसकी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मैं बात करती हूँ। ये है कि
जब गुरु नानक देव जी अपने 1500s में जब वो उडासीज कर रहे थे, उडासीज मतलब जब वो अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे थे, तब वो लेह में पहुँचे थे श्रीनगर से होते हुए, और लेह में बैठ के उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो एक डीमन हुआ करता था जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को काफ़ी परेशान करता था। बट जब गुरु नानक देव जी आए तो गुरु नानक देव जी को काफ़ी पसंद करने लग गए यहाँ के लोग, और उन्हें पूजा करने लग गए क्योंकि उन्हें वो अच्छे लगे। सो डीमन को ये बात पसंद नहीं आई, तो डीमन ने वो जो ऊंची ऊंची चोटी आप लोग देख रहे हो, उस ऊंची चोटी से एक बहुत बड़ा सा बोल्डर फेंका, और वो बोल्डर अभी भी गुरुद्वारे के अंदर है। एंड वो बोल्डर नीचे आते आते गुरु नानक देव जी की शेप में मेल्ट हो गया। लाइक इमेजिन, अब डीमन को लगा कि गुरु नानक देव जी नहीं रहे होंगे, ऑब्वियसली बोल्डर से उनकी डेथ हो गई होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो डीमन नीचे आया, उसने आके चेक करा तो उसने देखा कि ही इज़ स्टिल अलाइव। देन रियलाइज्ड कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ही इज़ अवतार है वो किसी भगवान के। तो इसलिए उन्होंने डीमन को भी ऐसा फील हुआ कि ये गॉड का अवतार है, और इसके बाद डीमन ने अपनी करतूतों के लिए उनसे माफ़ी मांगी, और गुरु नानक देव जी बीइंग बड़ा दिल उन्होंने माफ़ कर दिया, और उनको बोला कि लोगों की सेवा करो, अपने इन सभी पाप काम को ख़त्म कर दो। एंड देयर आफ्टर थिंग्स हैपन। नाउ हाउ डिड दिस गुरुद्वारा मेक? अब ये गुरुद्वारा बना था 1700s में। 1700s के अंदर यहाँ पर जब एक ये रोड बन रही थी, निमू की तरफ जाती हुई रोड है, इस रोड को बनाते टाइम एक लेबर को एक यही जो पत्थर बोल्डर यही जो पत्थर है जो अंदर रखा हुआ है, ये पत्थर मिला था, और दे वर नॉट एबल टू लिफ्ट द बोल्डर, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। तो दे रीच आउट टू द आर्मी पीपल, एंड उन्हें बोला कि अब हम क्या करें इसके बारे में। तो आर्मी वालों ने ये सब बोला कि इसको रहने दो, इसके अराउंड वी विल बिल्ड अप अ गुरुद्वारा। और उन्होंने लेह की अथॉरिटी से परमिशन लेके गुरुद्वारा बनाया। और ये जो गुरुद्वारा है ये अभी एक्चुअली में अंडर आर्मी कंट्रोल है, आर्मी इसको मैनेज करती है, आर्मी ही इसको मेंटेन रखती है, एंड लद्दाख का एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है अब। या सो अब आप यहाँ आओगे तो आप मत्था टेक सकते हो, अच्छे से थोड़े दिन टाइम बैठ सकते हो। अगर सुबह शाम आओगे तो डेफिनेटली कीर्तन चल रहा होगा, जैसे हर गुरुद्वारे में रहता है। बाहर निकलोगे कड़ा प्रसाद तो मिलता ही है, एवरग्रीन, तो बहुत अच्छा था, मैंने खा लिया, मैंने 2 बार लिया, एंड इट वाज नाइस। अभी हम चाय का प्रसाद लेंगे, वो छकेंगे, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन के। लेट्स गो। सो अभी हमें पता चला कि चाय प्रसाद के साथ साथ बूंदी प्रसाद भी है, और सुबह हमने लपक लिया है बूंदी। ये बताता है आस्था कुछ नहीं करती है, सारा काम मुझसे करवाती है, और मुझे देखो ये क्या सरासर झूठ है। चल अंदर बैठ। दिस इज द लाई। नाइस टी, नाइसेस्ट टी अभी तक जो मिली है लेह में। सो वी हैव एंटर्ड लेह बैक। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे होटल, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए हैं, और उसके बाद जाएंगे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए अपने डिनर के लिए। और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हम लोग अभी तक आस्था के लिए ज़्यादा बड़ा, आस्था अपनी लाइफ की सबसे बड़ी राइड करने वाली है कंटिन्यूस बाइक पे। गाड़ी पे तो उसने करी हुई है। ऑल्सो हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना है फॉर दैट। वीर मद्रासी। So reached back the hotel. Okay, so back
बैक टू अ होटल। हम लोग 6 बजे पहुंच गए थे एंड वी वर सुपर टायर्ड, और इतना हेवी जैकेट था, ऑब्वियसली आपको पता लग गया होगा। वी आर इन अ गुड आउटफिट्स, नॉन बाइक आउटफिट्स, वो हम तभी मिलते हैं जब हम राइड नहीं कर रहे होते। सो हम 6 बजे पहुंच गए थे एंड वी सो मल्टीपल पॉइंट्स। इट वाज वेरी गुड हैपनिंग एंड अ वेरी प्रोडक्टिव डे फॉर अस। अभी हम लोग आए, हमने थोड़ा नैप लिया एंड नाउ वी आर हेडिंग आउट टू द ले मार्केट, जो हम आपको ऑलरेडी बहुत से दिखा चुके हैं। अदरवाइज जो फूड ऑप्शंस है वो आपको फूड ब्लॉग में दिख जाएंगे, सो यू कैन गो देयर एंड चेक द फूड रेस्टोरेंट्स। फॉर दिस ब्लॉग अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट एवर डोंट मिस आउट द नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग एक्चुअली नुब्रा जाने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू शो यू खारदुंगला, विच विल बी रियली एक्साइटिंग। सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, बाय।